इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की, या लूप के बारे में बात करेंगे। तो लूप यूज क्यों होता है, क्यों होता है लूप यूज। तो जैसे मान लीजिए आपने एक बार एक कोड लिखा और आपको उस कोड को दोबारा रन कराना है, तो उसे फिर से लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये कोड है हमारा और इसको अगर सिंपली एक बार आप रन कराएं, जैसे ये 6 ये नंबर है, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करा रहा है। ठीक, तो अगर हम वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मान लीजिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, ठीक, तो इसको हटा देते हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्रिंट को 6 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक, प्रिंट को लिखना पड़ेगा 6 टाइम आपको, और उसके अंदर आपको बाकायदा वैसे ही नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। तो कितने टाइम हो गए, 6 टाइम हो गया। अब इनको आप रन कराते हैं तो इसके अंदर का नंबर भी बदलना पड़ेगा, तो नंबर बदल देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपको 6 टाइम ये जो है प्रिंट लिखना पड़ रहा है। तो ऐसा रिपीटेड कोड जिसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइल लूप्स की, यानी कि ओवरऑल हम लोग लूप्स की बात करेंगे पहले। तो लूप यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, वाइल, फॉर लूप। ठीक है, तो वाइल लूप क्या होता है, तो पहले लूप की बात करते हैं, लूप क्यों इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, तो ये एग्जांपल वाइल लूप चला रहा है और इस कोड को 6 टाइम्स चला रहा है और इसके ज़रिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ये नंबर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप लूप तभी इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपने एक बार कोड लिखा और मशीन को 6 टाइम चला दिया है। वाइल एक मशीन है मान लीजिए, और उसने 6 टाइम इस इनपुट को चला दिया और आउटपुट आपके सामने दिख रहा है। तो लूप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी कोड को बार बार लिखना नहीं चाहते और लूप के अंदर का जो कोड है उसे कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। यानी लूप को चलाना और बंद करने का काम कंडीशन के आधार पर जब हम करना चाहते हैं, तब हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से वाइल लूप का। तो इस कंडीशन को लेने से पहले आई की वैल्यू आपको यहाँ पर देनी पड़ती है कि आपकी आई की वैल्यू की शुरुआत कहाँ से होगी। ठीक, तो यहाँ पर वाइल कीवर्ड लिखने के बाद आपको कंडीशन यहाँ पे देनी होती है, वाइल आई इज़ लेस देन 6। तो ये बोल रहा है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहती है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक इस कॉलन के बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक ये होता रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, पहली बार कंडीशन ट्रू, पहली बार कंडीशन आई की वैल्यू यहाँ पे चेक हुई 1 इज़ लेस देन 6, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। उसके बाद कॉलन के अंदर कंट्रोल आया और इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट आई की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइज क्या किया गया था, वही जो यहाँ पे चेक हुआ वही यहाँ पर आई है, तो प्रिंट आई यानी 1 जो है प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद आपको इसका ये जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब होता है, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देना, यानी कि अभी तक आई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और इसकी वजह से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से एक आगे बढ़ के 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको दूसरे एंगल से देखिए तो ये कैसा दिखेगा, इस टाइप में दिखेगा। ठीक है, तो यही मतलब है इसका। यहाँ पर आई की वैल्यू कौन सी है, ये आई वाली यानी 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो वापस आई में कितना आ जाएगा 2, यानी कि आई की वैल्यू अपडेट हो गई, इससे कितनी हो गई 2 हो गई। फिर वापस कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, इसको चेक करेगा इस कंडीशन को, तो आई की वैल्यू 2 इज़ लेस देन 6, फिर से कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद क्या होगा, कॉलन के बाद कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया यहाँ पर इस प्रिंट मेथड की वजह से, और फिर से आई की वैल्यू 2 से +1 यानी 3 हो गई, यानी कि नई आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, कंट्रोल यहाँ पे जाके चेक करेगा। तो ऐसे करके ये गोल गोल ऐसे ही करके कंट्रोल चेक करता है यहाँ पर, और फिर से कॉलन के बाद का जो कोड है उसको रन कराता रहता है, दोनों कोड को रन करा देता है। ठीक, आई की वैल्यू को अपग्रेड करता है और प्रिंट भी करता है। तो ऐसे करके जब लास्ट में जब आई की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाती है, तो 6 इज़ लेस देन 6 ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा नहीं और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जो है इससे बाहर आ जाएगा वाइल लूप से, और उसी समय ये लूप रुक जाता है। ठीक, तो ऐसे होता है। और कभी कभी लोग होते हैं इसकी अगर आपने कंडीशन उल्टी दे दी तो ये वाइल लूप इन्फिनिटी बन जाएगा, अंधाधुंध ये इसे प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर इस पर हम ऐसे चलाते हैं तो आप देखेंगे
कि वाइल लूप जो है लगातार ये चलते रहेगा, फिर इसको ये पूरी इसको ब्रेक कर देगा। ठीक, तो आपका जो एडिटर है उसको भी ये क्रैश कर सकता है। तो ये इस कंडीशन भी यहाँ पे दी होती है, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और इल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर, हमेशा के लिए चलता रहेगा, पूरी मेमोरी आपकी कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्राई नहीं करना है। ठीक, नहीं तो लूप इन्फिनिटी चल जाएगा, इन्फिनिटी के लिए। इसके बाद आता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब आप चाहते हैं कि आपका जो लूप शुरू से लास्ट तक चल रहा है, मतलब जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ही चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी एक विशेष कंडीशन पे ही हम लूप को ब्रेक कर दें। तो इसके लिए आप इफ़ के साथ ब्रेक कंडीशन का ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आई पर ये हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाए, ठीक, लूप ब्रेक हो जाए, तो इसके लिए आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ आई की वैल्यू 3, यानी जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी उस समय ये अंदर वाला कोड यानी इफ़ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी ब्रेक एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि पूरा जो कोड है ये आपका वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब 2 बार आई की वैल्यू आई तो यहाँ से प्रिंट भी हो गया। ठीक है, फिर जब आई की वैल्यू 3 होती है यहाँ से, ठीक है, जब आई की वैल्यू यहाँ से 3 होकर चेक होती है, जैसे शुरू से चलते हैं, मान लीजिए आई की वैल्यू 1 है ऊपर से, ठीक, ऊपर 1 है, चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट आई प्रिंट 1 ये दिखा, ये मिला इससे, उसके बाद यहाँ पे चेक हुआ, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि इस कॉलन के बाद का जो कोड है जो कि इस इफ़ ब्लॉक का कोड है ये रन नहीं करेगा। डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 वापस यहाँ पे चेक हो गई, 2 इज लेस देन 6 यानी सही है, तो वापस कंट्रोल इस वाइल ब्लॉक के अंदर आएगा और इस प्रिंट मेथड को एग्जीक्यूट कराएगा, यानी 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ चेक होता है, ये चेक होता है 2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये फॉल्स हो जाता है, यानी कि इस इफ़ ब्लॉक को नहीं चलाया जाएगा, यानी कॉलन के बाद जो ब्रेक लिखा हुआ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी अंदर का जो कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाती है, आई की वैल्यू 3 हो जाती है इसकी वजह से, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू चेक होती है 3 इज लेस देन 6, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक, तो फिर से यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता है, आई की वैल्यू आपको ये दिखती है। उसके बाद यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो इसको चेक करता है 3 इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, अभी तक जो फॉल्स हो रही थी ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। उसके बाद कंट्रोल कॉलन के बाद ये जो इफ़ ब्लॉक है इसके अंदर जो कोड लिखा है इसको एग्जीक्यूट करता है और ये लाइन बोलती है कि लूप को ब्रेक कर दो, ठीक, तो इसके बाद लूप वाइल लूप ब्रेक हो जाता है और इसके बाद आपका कोई भी कोड रन नहीं करता है, ठीक, ये चीज़ है। ये इवन अगर आप इसके बाद ये आई इसको मान लीजिए इसको इसके बाद भी लिखते हैं, ठीक है, इसी इफ़ ब्लॉक के अंदर ही ये आई लिखते हैं, तब भी ये आपका ये जो है रन नहीं करेगा, इतना होने के बाद ही लूप ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो आप देखेंगे 3 के बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने यहीं पे ब्रेक कर दिया, इवन यहाँ तक कंट्रोल पहुँचा ही नहीं, जबकि ये प्रिंट जो है इसी ब्रेक के साथ ही यानी इफ़ ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।